जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी का पाठ 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूत का लेकर आए हैं। इसके पहले मैं 2 पाठ पढ़ा चुका हूं। आज ये तीसरा पाठ है पवन दूत का। दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, पवन दूतिका कहने का मतलब यह है कि पवन को दूत बनाया गया। दूत कौन बनाया? राधा जी। राधा जी अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास, अपने प्रीतम के पास भेजना चाहते हैं। तो उनको मतलब बहुत दुखी हैं, तो कोई दिखा नहीं। तो पवन मतलब जब बैठी थी दुख होकर, तो हवा उनके पास आई, तो उन्हें हवा से बात की और हवा को ही अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजा। और उनका भेजने के बाद जो बातचीत वार्तालाप हो रहा है, वही पूरा चित्रण है इसमें कि क्या कैसे दिखेंगे, कैसे जाओगी, हमारा दुख ये बताना, उनसे अगर संदेश होगा ये कहना वो कहना, यही इसमें है। देखते हैं इसमें क्या हुआ कि राधा जी से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया गया है। कवि द्वारा चित्र राधा के विरह कतरा रूप से कहीं बढ़कर, मतलब विरह से भी कहीं बढ़कर इसमें दृश्य पे दिखाया गया है। बहुत ही ज़्यादा विरह दिखाया गया है, जो कि हम देखते हैं पहला पैराग्राफ पवन दूतिया से। बस दोस्तों 2 मिनट बने रहिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदिग्ध को ले, प्रातः वाली सुपौन सी काल वातायनों से। अब देखिए, बैठी खिन्ना, बैठी थी खिन्ना यानी दुखी होकर, एक दिवस यानी एक दिन। वे, अब वे क्या है? वे है राधा जी, राधा जी के लिए आया है वे। अब ये क्या है? राधा जी के लिए वे आया है, वे यानी राधा जी। तो अब यहाँ पर हम देखें, राधा जी बैठी थी दुखी होकर एक दिन अपने घर में अकेली। राधा एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी दुखी होकर, आके आंसू दृगयुगल में में थे धरा को भिगो गए। वो इतनी दुखी थी कि उनके जो आंसू निकल रहे थे वो क्या थे? आके यहाँ दृगयुगल यानी दोनों नेत्रों से वो धरा को भिगो, यानी वो धरती को भिगो रहे, अर्थात उनके जो आंसू निकल रहे थे वो धरती को भिगो रहे, अर्थात बहुत ज़्यादा दुख था। ठीक है। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदिग्ध, तो अब यहीं पर सदन में पुष्प संग ने प्रातः वाली सुपन यानी सुबह की सुंदर हवा आई, तो इसी को दूती बनाते हैं। ठीक है। तो क्या करें? आई धीरे इस सदन में, धीरे से आती है सदन यानी उनके घर में, यानी जिस घर में वो बैठी हैं वही कह रहे हैं। आई धीरे से इस सदन यानी इस घर में, पुष्प संदिग्ध लो, पुष्प संदिग्ध यानी सुगंधित पुष्प को ले, ये कहिए कि सुगंधित पुष्प का सुगंध लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुंदर पवन है, इसी काल वातायन, तो इसी समय वातायन अर्थात खिड़की से। ठीक है। देख लेते हैं 2 लाइन फिर से कि आई धीरे से इस सदन में, जिस सदन जिस घर में वो बैठी थी राधा जी अकेली दुखी होकर, उसी सदन में सुंदर सुगंधित पुष्प यानी सुगंधित पुष्पों का सुगंध लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली हवा, इसी कम समय इसी काल यानी इसी समय वातावरण अर्थात खिड़की से उनके घर में प्रवेश की। फिर संतापों को भी बढ़ता देख के दुखिया हो, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका हो। संतापों को बढ़ता, संताप अर्थात दुख, संतापों को बढ़ता अर्थात दुखों को बढ़ता, विपुल अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ना, विपुल यानी बहुत ज़्यादा बढ़ना, संतापों को बहुत ज़्यादा बढ़ता देख के दुखिया हो यानी दुखी मन से, धीरे बोली स दुख, धीरे से बोलती हैं स दुख यानी दुख के साथ, धीरे से बोलती हैं स दुख यानी दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका, उससे यानी उस हवा से राधिका जी अपने दुख को बढ़ता देख के दुखी हो करके राधा जी दुख के साथ धीरे से बोलती हैं। किससे? पवन से। क्या कहते हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कह रही है प्यारी प्रातः पवन, सुबह की पवन शीतल होती है, ठंडी होती है, तो वही कह रहे हैं कि हे प्यारी पवन प्रातः की इतना मुझे क्यों सता रही है।
इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी कुलसित हुई है? क्या तू भी क्या कहते हैं दुखी हुई है इस काल की क्रूरता से, यानी इस काल की, यानी जो समय मेरा विपरीत चल रहा है, जिस समय से मैं परेशान हूँ, जिस समय ने मुझे परेशान किया है, क्या तुम्हें भी वही समय ने परेशान किया? उसी काल से दुखी हुई हो तुम? कुलसित यानी उसी काल से दुखी हुई हो। ठीक है, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ, तीसरा और चौथा एक साथ। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कह रहे हैं राधा जी कि मेरे प्यारे नवजलद से, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम, कौन? भगवान श्री कृष्ण। कह रहे मेरे प्रीतम नवजलद यानी नए जलद यानी बादल से। मेरे प्रीतम कैसे हैं? नए बादल की तरह हैं। नवजलद यानी नए बादल की तरह हैं। कंज से नेत्र वाले, कंज यानी कमल, नेत्र कैसा है? कमल की तरह है। अब वो विशेषता बता रही हैं। ठीक है, फिर क्या करें? जाके आए न मधुबन से, कह रहे हैं जब से यहाँ से गए हैं तब से नहीं आए, यानी जब से गोकुल से गए हैं, मधुबन से गए हैं, तब से यहाँ से ना आए और ना ही कोई संदेश वहाँ से भेजा। फिर कह रहे हैं मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही। कह रहे हैं मैं रो रो के प्रिय विरह में यानी प्रिय के दुख में, कह रही हूँ मैं रो रो कर अपने प्रिय के दुख में बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना। अब यहाँ पर दूध बना रही हैं। कह रहे हैं जा, और जाके अगर आ ही गई हो, मुझे दुखी देख रही हो तो मेरी चली जा। मेरी इतनी विनती है कि जाके मेरी सब दुख कथा यानी जितना मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सभी दुख कथा श्याम अर्थात कृष्ण को तू सुना दे। यहाँ पर उनको दूध बनाकर भेज दी। कह रहे हैं जो देखा दूती क्यों है? दूती का इसलिए है कि वो राधा जी भेज रही हैं, ये भी स्त्री हैं, तो फिर पवन को भी स्त्री बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दूत नहीं दूतिका है। परेशान मत होइएगा। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़े। कह नहीं जैसे ही मेरा भवन तज यानी छोड़कर, कब कह रही हैं कि जैसे ही मेरा भवन यानी मेरा घर तज यानी छोड़कर तू यानी तुम अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। कहीं जैसे ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंज मिलेगी। कह रहे हैं कितनी शोभा देने वाली मंज यानी सुंदर कुंज मिलेगी। मंज यानी सुंदर, कुंज यानी झाड़ियाँ। कह रहे हैं तुम्हें शोभा यानी सुख देने वाली, चूँकि हवा जो है झाड़ियों को पाकर और उसमें लपट जाती है, कहने मतलब हवा और तेज हो जाती है, तो ही कह रहे हैं तुम्हें सुख देने वाली सुखद सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। कह रहे हैं प्यारी छाया, अपनी छाया से और मृदुल यानी सुंदर स्वर से मोह लेंगी तुझे। कह रहे हैं जो सुंदर कुंजें मिलेंगी वह अपनी प्यारी छाया और मृदुल यानी सुंदर स्वर से मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ न जा विश्राम लेना। कह रहे हैं फिर भी मेरा दुख, एक बार मेरे दुख को देख लेना कि मेरा दुख कितना ज़्यादा है और वहाँ विश्राम मत करना। जैसे किसी को कोई भेजे बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहे जाकर उसको बुला लाओ, उसके बिना मान लीजिए कोई भेजे किसी को डॉक्टरी, कहे कि भाई जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ है, फीवर ज़्यादा आ गया। अब वो जा कर के वो भूल जाए कि कोई हमें बुलाया है और वो जा कर के कहीं बातचीत करने लगे। वही चीज़ कह रहे हो ना कि एक बार दुख देख लेना और कहीं पर रुकना मत। देखते हैं अगला पैराग्राफ। आगे थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुदुम लतावान सौंदर्य सारी। कह रहे हैं कि थोड़ा जैसे आगे बढ़ोगी, थोड़ा अगर और आगे बढ़ोगी तो क्या होगा? सरस यानी सुंदर, रव यानी आवाज़। कह रहे हैं सरस यानी सुंदर आवाज़ का सतपुष्प वाला यानी सुंदर पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम का मतलब होता है पेड़। कह रहे हैं अच्छे अच्छे लतावान यानी लताओं के पेड़ मिलेंगे जो कि सौंदर्यशाली होंगे, जो कि अच्छे होंगे। कह रहे हैं प्यारा वृंदा भी मन को मुग्धकारी में। कह रहे हैं प्यारा यानी सुंदर, वृंदा यानी वृंदा विपिन होता है, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, विपिन का मतलब जंगल। कह रहे हैं प्यारा तुलसी का जंगल मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोह लेने वाला मिलेगा। जैसे ही आगे जाओगी तो क्या होगा कि प्यारा वृंदावन, प्यारा यानी तुलसी का जंगल मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह में आना न होना। कह रहे हैं आना और जाना इसी जंगल से, मोह में आना यानी मोहित मत होना, रुक मत जाना। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। फिर कह रहे हैं कि
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके उसी क्लांतियों को मिटाना। फिर कह रहे हैं जाते जाते अगर पथ यानी रास्ते में कोई क्लांत दिखावे, कोई दुखी दिख जाए, अगर तुम जा रही हो, तुम्हें रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो जाके उसके सन्निकट यानी उसके पास उसकी क्लांतियों यानी उसके दुख को मिटा देना। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहीं रुकना मत, लेकिन अगर कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो उसके दुख को ज़रूर मिटा देना, वहाँ ज़रूर रुक जाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कह रहे हैं धीरे धीरे परस यानी छू करके उसके गात यानी उसके शरीर के उत्ताप यानी तेज गर्मी को खोना यानी कम कर देना। कह रहे हैं धीरे धीरे परस यानी छू करके उसके शरीर की गर्मी को कम कर देना, संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षित बनाना। कह रहे हैं मेहनत करने वाले जो श्रमित हैं यानी मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जन हैं, उनको सुगंधित हवा ले जाना और उसमें हर्षित यानी खुश कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। कह रहे हैं कोई लज्जाशील अगर पथिक यानी रास्ते में महिला तुम्हें दृष्टि आवे यानी दिखाई दे। कैसी महिला? लज्जाशील। कह रहे हैं लज्जाशील अगर महिला तुम्हें रास्ते में कहीं दिखाई दे तो होने देना वृकिसवन तो ना तुम सुंदरी। कह रहे हैं तो होने ना देना वृकित। वसना का मतलब होता है कपड़े, वृक का मतलब कि इधर उधर। कह रहे हैं तो उसके कपड़े को इधर उधर मत होने देना। अब जैसे मान लीजिए हवा चलता है बहुत तेज तो कपड़े उड़ने लगते हैं ना, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर कोई लज्जाशील महिला दिखे तो उसके कपड़े को इधर उधर मत होने देना उस सुंदरी के, जो थोड़ा भी श्रमित हुआ तो गोद में क्रांत हो। करेंगे थोड़ा श्रमित यानी थोड़ा सा थकी हो वह, अगर वह स्त्री थोड़ा थकी हो तो गोद में ले श्रांत तो खोना, तो उसको गोद में ले लेकर शांत यानी उसको थकान को खोना यानी कम कर देना। गोद में लेने का मतलब यह है कि उसके धीरे धीरे उसको हवा की जो तेज है उसको देना, अर्थात उसके आसपास हवाएं कर देना। होंठों की और कमल मुख की मिला। कह रहे हैं उसके होंठों की और कमल के समान जो उसका मुख है, कमल मुख यानी कमल के समान मुख है, उसकी मामलाओं को मिटाए। मामलाओं का मतलब होता है सूखापन, जो सूख गया हो थकान के मारे, उसके कमल और होंठ के सूखापन को मिटा देना अर्थात कम कर देना। फिर क्या करें, कोई क्लांता से ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना शब्द भूतांगनाओं। कह रहे हैं कोई क्लांता किसक ललना खेत में जो दिखावे। कह रहे हैं कोई अगर क्लांता यानी दुखी किसक ललना यानी किसान की पुत्री, ललना यानी पुत्री, लालन होता तो पुत्र हो जाता। कह रहे हैं कोई अगर दुखी किसान की पुत्री खेत में जो दिखावे, खेत में तुम्हें अगर दिख जाए, धीरे धीरे परस यानी परस अभी बताए थे छूना। कह रहे हैं धीरे धीरे छूकर उसकी क्लांतियों को उठाना, उसकी दुख को मिटा देना, कम कर देना। जाता कोई जलद जो व्योम तो उसे लेकर, अगर कोई जलद यानी बादल, व्योम यानी आकाश में जाता दिखाई दे तो, अगर कोई बादल आकाश में जाता दिखाई दे तो उसे ले आकर छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना होकर है। छाया द्वारा यानी छाया करके सुखित कर देना किसको? तप्त भूतांगना को। तप्त यानी जलती हुई, भूतांगना यानी पृथ्वी होता है, पृथ्वी को यानी जलती हुई या गर्म पृथ्वी को छाया द्वारा कम कर देना, ऐसे उसको शीतलता प्रदान करना। देखते हैं अगला। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कह रहे हैं कि अगर जाते जाते मान लीजिए उत्सुकता तुम्हारी बढ़ गई और तुम मथुरा पहुँच जाओ, जहाँ हमारे प्रीतम है कृष्ण है, जहाँ मैं तुम्हें भेज रहे हूँ, अगर जाते जाते उत्सुकता बस तुम मथुरा पहुँच जाओ। फिर देखिए जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता। करें जाते जाते उत्सुकता बस तुम अगर मथुरा पहुँच जाओ तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो कह रहे हैं कि न्यारी यानी सुंदर शोभा, वर नगर यानी वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देखना मुग्ध होना, देखकर मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। फिर तुम होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों। कह रहे तू चकित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, लख यानी देख के, मेरु यानी मेरु पर्वत होता। करें मेरु पर्वत जितने बड़े बड़े मंदिरों को तुम देख कर चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ होने। करें आभा यानी जो प्रकाश वाले कलश होंगे उनके वो दूसरे अर्घ, अर्घ का मतलब सूर्य, करें वो ऐसे प्रतीक होंगे जो कलश नहीं लगे रहते ऐसे मंदिर के ऊपर, तो यही कह रहे हैं जो कलश लगे होंगे वो दूसरे अर्घ से होंगे, वो तुम्हें दूसरे सूर्य से की तरह चमकदार दिखाई देंगे। ठीक। 10वां देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों को मत जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्यों वाले रुचि तरह के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। कह रहे हैं पूजा
देखे पूजा समय, कह रहे हैं कि पूजा का समय देखकर मथुरा के मंदिरों के मध्य यानी बीच में चली जाना। कौन कह रहा है? राधिका जी कह रही हैं कि पूजा के समय को देखकर मंदिरों के मध्य में चली जाना। और नाना वाद्य उसे कहते हैं जो संगीत होते हैं, ठीक है, जैसे ढोल, नगाड़ा, मजीरा, हारमोनियम, ये वाद्य में आते हैं। कह रहे हैं नाना यानी कई प्रकार के वाद्यों के मधुर स्वर को मुग्धता को बढ़ाना। अब जैसे हवा जिस तरफ चलती है तो आवाज़ बोलने की या कोई भी गाना बजाना कुछ भी होता है तो आवाज़ उस तरफ ज़्यादा जाती है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ पर जाना और जो नाना प्रकार के कई प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे उसके मधुर स्वर की मुग्धता, मधुर स्वर की सुंदरता को बढ़ा देना। और क्यों वाले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों की, शब्दकारी फल वो होते हैं जो कि शब्द करें। क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो सके तो, क्यों यानी अगर ऐसा ना हो सके तो लेके रुचिर यानी जो तुम्हें अच्छा लगे, तरु यानी पेड़ के, तरु मतलब पेड़ का, उस पेड़ का फल ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे और उसे शब्दकारी फल, शब्दकारी फल ऐसे होते हैं जैसे लौकी हो गया। अब लौकी कैसे शब्दकारी हो गया बताते हैं। लौकी शब्दकारी ऐसे हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, तरोई हो गया, हाँ ये सब शब्दकारी होते हैं। ऐसे ऐसे शब्दकारी का मतलब ये होता है कि सूख जाने पर जिनकी बीज बजती है। अब ये सब्जी हैं, हालांकि फल इसमें है, सब्जी एक ही मतलब यही आते हैं जिनकी बीज बजने, मतलब जैसे ये सूख जाते हैं तो आप इनको ठोंके बजाइए तो ये बजते हैं अंदर। तो वही कह रही हैं शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। करें धीरे धीरे मधुर रव यानी सुंदर आवाज़ में मुग्ध होकर, अर्थात उसमें बढ़ चढ़ के बजा देना। ठीक है, देखते हैं अगला पैराग्राफ। तू देखे थी जलतन को जा वहीं तक रखता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उसकी नकारी। कह रहे हैं तू देखेगी जलतन अर्थात जल यानी बादल, तन यानी शरीर यानी कृष्ण को। कह रहे हैं जब तू वहाँ जाएगी तो कृष्ण को देखेगी तो वहीं जा तकदका मतलब पहुँच कर, वहाँ तू पहुँच कर कृष्ण को जब देखेगी तो होंगे लोने, ओहो, तो होंगे लोने नयन, नयन का मतलब होगा है नेत्र, लोने का मतलब खारे। अब बताते हैं इसको मतलब। करें होंगे लोने नयन उनके जो तुझकिन का करें उनके नयन खारे, नेत्र क्या होंगे वो खारे टाइप से होंगे, खारे नमक। अच्छा खारा नमक क्या, इंसान अगर कोई रोता है अश्रु यानी जब उसके आँख से आंसू बहती है तो वो नमकीन टाइप का रहता है। तो यही कह रहे हैं वो भी दुखी हो गया है और वो भी अपने नेत्रों से उनके आंसू निकली होगी तो उनके नेत्र कैसे होंगे? लोने होंगे। ठीक, अब उनके ज्योत उत्कीर्ण का और उनके नेत्रों से ज्योत निकल रही होती, प्रकाश निकल रही होगी। और मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सम्मता होगी। कह रहे हैं मुद्रा यानी स्थित होगी, वर वदन यानी वदन का मतलब क्या होता है? मुख, बदन नहीं है वदन है, ध्यान दीजिएगा। वदन का मतलब मुख। कह रहे हैं कि मुख क्या होगा? वर यानी श्रेष्ठ, उनका सुंदर मुख कैसा होगा? सौम्यता यानी सुंदरता होगी, शिष्टता होगी उनके शरीर पर, उनका मुख शिष्टता होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त हो के सुधा से। कह रहे हैं वचन यानी बोलेंगे वो कैसे? सीधे साधे, मतलब कोई गर्व नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई तेज आवाज़ नहीं, बात कैसी होगी? सीधी साधी होगी। और सिक्त यानी सने होंगे, सुधा यानी अमृत से, यानी ऐसा प्रतीत होगा कि जब वो बोल रहे थे इनकी आवाज़ क्या है? अमृत में सनी हुई है। ठीक है, नीले फूले कमल दल की जात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते फबीला। अब से बता रहे हैं कि क्या होगा। कह रहे हैं नीले फूले कमल दल की गात यानी शरीर की श्यामता, शरीर की जो बनावट है, शरीर का जो रंग है वो कैसा होगा? नीले फूले कमल दल की समान होगा। ठीक, जैसा नीला कमल होता है वैसे ही उनकी गात यानी शरीर की श्यामता होगी। कह रहे हैं पीला प्यारा वसन, वसन यानी कपड़ा, कट यानी कमर। कह रहे हैं पीला प्यारा वसन यानी कपड़ा कमर में पहनते हैं जो कि फबीला यानी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उनके ऊपर। छोटी काली अलख मुख की क्रांति को बढ़ाती। कह रहे हैं कि जो उनकी अलख यानी जो उनकी बाल हैं, अलख यानी बाल, करूँ के जो बाल हैं यानी जैसे चोटी बांधते हैं तो बाल थोड़ा मुख की ओर आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं जो उनकी छोटी काली यानी जो काली यानी जो बाल, एक मिनट, काली अलग मुख, हाँ, कह रहे हैं जो उनके काली बाल की जो चोटी होगी वो मुख की क्रांति यानी मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। सहस्त्रों में नवल तन की फूर्ति प्रवाह है। कह रहे हैं कि उनके शरीर में नवल तन यानी नवल तन यानी नए शरीर में फूर्ति प्रभा सी यानी प्रकाश सी निकलती होगी। अब क्या करें? सांचे ढाला सकल वपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विश्वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें
कलभ करसी शक्ति की पेट का है। कह रहे हैं सांचे ढाला सकल वपु हैं दिव्य सौंदर्य। कह रहे हैं उनकी सकल वपु यानी पूरी की पूरी शरीर क्या है, दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक सुंदर है, यानी बहुत ही अच्छी सुंदर है। कैसी अच्छी सुंदर है, कह रहे हैं सांचे ढाला, ऐसा प्रतीत होगा जो इसे सांचे में ढाल के बनाई गई हो। उनकी पूरी की पूरी शरीर इतनी सुंदर होगी, इतनी अलौकिक होगी कि ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे सांचे में ढाल के बनाई गई हो। और क्या कह रहे हैं, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिया। प्राण संपोषिया कहते हैं सांस को। कह रहे हैं सतपुष्पों की सुरभि यानी सैकड़ों पुष्पों की, सतपुष्प यानी सुंदर पुष्पों से सुरभि यानी उनकी जो सांसें होंगी वो कैसी सुंदर होंगी, जैसे महक होंगी, जैसे प्राण संपोषिया। उनकी सांसें जो होंगी सतपुष्पों की तरह होंगी। और दोनों कंधे वृषभ वर यानी, और दोनों कंधे कैसे वृषभ वर हैं। वृषभ वर का मतलब बैल यानी वर का मतलब श्रेष्ठ। कह रहे हैं दोनों कंधे उनके श्रेष्ठ बैल की समान होंगे, बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर। लंबी बाहें कलभ करसी। कह रहे हैं कि उनकी बाहें कैसे होंगी, कलभ, कलभ यानी हाथी। हाथी के जैसे हाथी की क्या होती है, सूंड होती है, उसी तरह उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथ जैसे कलप कर की शक्ति पेटिका, वही उनकी शक्ति की पेटिका है। जैसे हाथी की सूंड जो होती है उसकी शक्ति होती है ना, तो वही कह रहे हैं उनकी जो लंबी बाहें हैं वह कलप यानी हाथी की कर यानी हाथों की तरह हैं। फिर क्या कह रहे हैं, राजाओं का सिर पर लसा दिव्य पीण होगा। कह रहे हैं राजाओं से सिर पर यानी उनके सिर पर लसा यानी सुशोभित हो रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा क्या, दिव्य यानी अलौकिक, अपीण यानी मुकुट। कह रहे हैं जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट अच्छा लगता है, वो सुशोभित होता है, ठीक उनकी उसी प्रकार उनके भी सिर पर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। फिर शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कह रहे हैं उभय श्रुति यानी दोनों श्रुति मतलब कान। कह रहे हैं दोनों कानों में उनकी उभय श्रुति शोभा होगी कैसी, स्वर्ण यानी सोने की कुंडल, उनके दोनों कानों में सोने की कुंडल पहने हुए होंगे अपने दोनों कानों में। नाना रत्न कलित भुजा में मन झुके होंगे। कह रहे हैं नाना प्रकार के रत्नाओं से युक्त यानी अनेक प्रकार के रत्नाओं से युक्त है। मंजू यानी सुंदर, केयूर, मंजू केयूर होंगे यानी बहुत ही उनके केयूर लगे होंगे, यानी कि वो जो उनके भुजा में पहनते नहीं, बाह में अपने माला पहनते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। ठीक, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के ओर होंगे। नाना प्रकार के रत्नाओं से यानी विभिन्न प्रकार रत्नाओं से सुशोभित होंगे, यानी रत्नाओं से रत्नाकलित यानी रत्नाओं से लगे होंगे उनके भुज में, यानी जो उनके भुजा हैं। और मंजू के ओर जो मोर के पंखे, मंजू में सुंदर लगे के ओर जो मोर के पंखे होंगे वो भी उनके सिर में लगे होंगे, यानी उनके शरीर में, उनके हाथों में नाना प्रकार के क्या कहते हैं रत्न लगे होंगे और उनके मोर के पंखे लगे होंगे। मोती माला लसित करें, मोतियों की माला से लसित यानी सुशोभित हो रहा होगा उनका कम्बु यानी कंठ या गला, सॉरी कम्बु मतलब होता है शंख। अभी देखते हैं, करें मोती माला यानी मोतियों की माला से लसित यानी मोतियों की माला जैसा सुशोभित हो रहा है उनका कम्ब यानी शंख सा कंठ, यानी जो कंठ यानी जो गला होगा वो कैसा होगा, शंख की तरह उनका गला होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अरे अब क्या करें कि तुम में यह गुण नहीं है, हवा से कह रहे हैं कि तुझ में यह गुण ही नहीं है कि तू मेरी व्यथाएं सुनाए, तू मेरा तकलीफ या मेरा कष्ट जाके कृष्ण को सुनाए। कह रहे हैं तुझ में यह गुण नहीं है कि तू मेरा तकलीफ, तू मेरा दुख, तू मेरा दर्द सब कुछ कृष्ण को सुना दे। कह रहे हैं कि तुम में यह गुण नहीं है। व्यापारों में प्रखर मति और युक्तियों से कहना, व्यापार उसे कहते हैं कि लेन देन। अब लेन देन क्या होता है, वो किसी का भी होता है, जैसे बातचीत का लेन देन, यहाँ पर इसका व्यापार लेन देन, तुम हमारी चीज़ लो हम तुम्हें अपना चीज़ दें, यही लेन देन होता है। ठीक, तो कह रहे हैं व्यापार यानी कि जो बातचीत करने का तरीका है, प्रखर मत यानी उचित बुद्धि से, मत यानी बुद्धि से, और युक्तियों के साथ चलाना और युक्ति लगा कर चलाना, यानी कैसे बात करनी है कैसी बात नहीं करनी है, ये कह रहे हैं कि इससे मत प्रखर यानी तीव्र बुद्धि के साथ चलाना
बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी क्रांति वाली, कह रहे हैं जो अपने निज यानी अपने सदन यानी घर में बैठे हों मेघ सी क्रांति वाली, मेघ यानी बादलों की तरह सुशोभित होने वाले, बादलों की तरह क्रांति रखने वाले अगर वो अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कह रहे हैं उनके भवन या उनके घर में जो चित्र लगा हो उसे ध्यान से देखना। यानी कह रहे हैं अगर वो अपने घर में बैठे हों तो उनके घर यानी उनके भवन में जो चित्र लगा हो उसको एक बार ध्यान से देखना। ठीक। फिर जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, करें अगर उस चित्र यानी उस फोटो में तुम्हें विरह विधुरा कोई दुख से प्रेरित स्त्री का चित्र मिल जाए, अगर उस चित्र में कोई दुख से प्रेरित स्त्री यानी दुख से पीड़ित का चित्र मिल जाए तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना। तो कह रहे हैं उसके पास जाकर भाव के साथ हिला देना, क्योंकि हिलती डुलती चीज़ पर नज़र ज़्यादा जाती है, इसका ये तात्पर्य है, कहने का मतलब है ये। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, कह रहे हैं हमारे प्रीतम चकित होकर जिससे उस चित्र की ओर देखेंगे तो आशा है सूरत उनको हो सके दी हमारी। कह रहे हैं कि फिर हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि सूरत यानी याद है उनको हमारी हो सकेगी, शायद उनको हमारी याद आ जाए उस चित्र की। अब चित्र की देखने से याद आ जाएगी, इसका तात्पर्य है कि दुखी, इसीलिए कह रहे हैं विरह विधुरा दुखी, तो हमें ये उनको ये याद आया ना कि ये चित्र बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, तो शायद राधा भी दुखी वहाँ पर बैठी हूँ, ये शायद उन्हें याद आ जाए। ठीक। जो भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, करें अगर उस सदन यानी उस घर में कोई चित्र बगीचे का हो, उद्यान यानी बगीचा, कह रहे हैं अगर उनके घर में कोई भी चित्र बगीचे का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, कह रहे हैं कि उसमें जो प्राणी हैं विपुल यानी बहुत ज़्यादा, बावले यानी पागलों की तरह घूमते दिखाई दें। अगर कोई उनके बगीचे में चित्र हो ऐसे और उस बगीचे में कोई प्राणी हो जो कि बहुत ज़्यादा बावले अर्थात पागलों की तरह घूमते दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो उसके पास जाकर और उसको हिलाना और उसे भी हिला देना। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना और उसी प्रकार देवात्मा अर्थात कृष्ण को सूरत यानी याद, ब्रज यानी ब्रज के व्याकुलों अर्थात जो व्याकुल लोग हैं उनकी करा देना, जो ब्रज में व्याकुल हुए हैं कृष्ण के बिना उनको उनकी याद दिला देना। ठीक है दोस्तों, 17 है, अभी कुछ और होंगे, देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अब क्या करें, कह रहे हैं कोई प्यारा कुसुम कोई सुंदर पुष्प कुम्हला यानी मुरझा कर उनके घर में जो अगर पड़ा हो, कह रहे हैं अगर कोई सुंदर पुष्प मुरझा कर उनके घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, कह रहे हैं तो उसको उठाना, अब हवा है ना तो हवस करें कि उसको उठाना और ले आकर प्यारे अर्थात हमारे श्री कृष्ण के चरणों अर्थात पैरों में उसे पैरों में डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, अब फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार उन्हें बतला देना, उन्हें याद दिला देना कि पुष्प सी एक बाला, कि पुष्प इसी पुष्प की तरह कोमल एक बाला एक स्त्री म्याला हो कमल पग को चूमना चाहती है, मुरझा करके, म्याला मतलब मुरझा करके, कमल पग अर्थात आपके कमल रूपी पैर को चूमना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि पैर में कुसुम को कुमला गेह में तो पड़ा हो तो प्यारे के चरण में डाल देना, तो उसी लिए कह रहे हैं कि कोई स्त्री इसी प्रकार जो कमल की तरह सुंदर थी वो आज मुरझा गई है, जो आपके पैरों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजुपोन या वाटिका में खड़े हो, अगर कह रहे हैं कि अगर मान लो घर में ना मिले, ज़रूरी नहीं है व्यक्ति हमेशा घर में रहे, मान लो जैसे अगर घर में ना मिले, अभी भेजी नहीं है, आप लोग इस डाउट में ना रहिएगा कि पवन भेज दिए हैं, सॉरी राधा जी भेज दिए हैं पवन को दूध का बनाकर, नहीं नहीं, अभी वो अपने घर में ही हैं, जहाँ वो बैठी थी वहीं घर में वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना, भी भेजी ओजी नहीं है। हाँ तो देखते हैं, कह रहे हैं जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े, करें अगर हमारे प्रीतम मंजू यानी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, कह रहे हैं अगर घर में ना हो सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु का कीचकों से, कह रहे हैं तो छिद्रों में जा क्वणित यानी झंकोड़ देना, झकझोर देना, वेणु से कीचकों में, वेणु यानी बांसुड़ी की तरह, कीचकों यानी नरकट होता है या सरपट कह लीजिए, आप लोग जानते होंगे सरपट या नरकट, ऐसे ही जो बाज मतलब कि हवा चलते तो जो बाजते हैं ऐसे कीचक कहते हैं उन्हें।
कह रहे हैं तो छिद्रों में जा क्वणित यानी उनके छेदों में जाकर क्वणित यानी झकझोर देना। वेणु सा किसको, वेण अर्थात बांसुरी की तरह, जैसे बांसुरी बजती है वैसे ही उनको, उस पेड़ को, उस नरकट, उस सरपट को बजा देना। यूँ होंगी सूरत उनको सर्व गोपांगना। कह रहे हैं कि तब शायद उनको सूरत यानी याद आ जाए, सर्व यानी सभी गोपांगना यानी गोपियों की। कह रहे हैं शायद तभी, अच्छा अब कह रहे हैं वेणु यानी बांसुरी की आवाज़ सुनेगी शायद उन्हें याद आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठा होती। कह रहे हैं जो वंशी श्रवण यानी बांसुरी को सुनकर रुचि में यानी रुचि के साथ बांसुरी को सुनकर दीर्घ उत्कंठा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाती थी बांसुरी को सुनने के लिए, तब शायद उनको उस गोपांगना यानी उन सब गोपियों की याद आ जाए। देखिए अब क्या कह रहे हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा पिघुल जमे ब्रगो डुबाना यू देना ये भगनी जतला ये भोजनेत्र आँखों को ही बिरह विधवा वारी में बोलती हैं। कह रहे हैं कि मान लो अगर वहाँ ना हो तो लाके फूले कमल दल, कह रहे हैं कमल के दल के फूल को श्याम के यानी कृष्ण के सामने ले आकर, कह रहे हैं कमल के पुष्प को कृष्ण के सामने ले आकर थोड़ा थोड़ा विपुल यानी थोड़ा थोड़ा विपुल यानी बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा जल में थोड़ा थोड़ा, ध्यान दीजिए, विपुल जल यानी बहुत ज़्यादा जल में थोड़ा थोड़ा व्यग्र यानी व्याकुल होकर डुबोना, मतलब से डुबोना निकालना, डुबोना निकालना, डुबोना निकालना। यूँ देना ये भगनी, भगनी यानी बहन, कह रही हे बहन यूँ यानी इस प्रकार देना, जतला यानी बतला, कह रही हे बहन इस प्रकार बतला देना, एक अम्भोज नेत्रा इसी प्रकार एक कमल की समान नेत्र वाली आँखों की ही, अम्भोज कमल के समान नेत्र वाली आँखों को ही बिरह विधुरा वारी में बोलती है। ठीक उसी प्रकार बिरह यानी दुख में इसी प्रकार अपनी आँखों को बार बार बोलती है, अर्थात दुख रूपी जल में, अर्थात उसके हमेशा दुखी रहती है, हमेशा उसके आँखों से आंसू बहते रहते हैं। ठीक, धीरे लाना वहन करती नीब का पुष्प कोई, कर अगर धीरे अगर कोई नीब का पुष्प यानी नीब कहते हैं उसे बैजंती को, कह रहे हैं अगर कोई बैजंती का नीब यानी बैजंती आप लोग जानते होंगे, बड़ा ही अच्छा, बहुत भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्यारा भी है। कह रहे हैं कि अगर कोई नीब का पुष्प हो, बैजंती का पुष्प हो तो धीरे लाना, धीरे से उसे लाना वहन करके अर्थात उड़ा करके। कह रहे हैं अगर कोई बैजंती का पुष्प दिखाई दे तो उसे धीरे से वहन करके यानी उड़ा करके ले आना। कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। और प्यारे के चरण युग के सामने ला देना, कह रहे हैं कि और प्यारे के चपल दृग यानी दोनों नेत्रों के सामने ला के डाल देना, और हमारे प्यारे जो प्रीतम हमारे कृष्ण हैं उनके दोनों नेत्रों के सामने ले आकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता होकर है, इस प्रकार उन्हें प्रकट करके दिखला देना, इस प्रकार उन्हें प्रकट करके दिखला देना नित्य आशंकिता हो, हमेशा की आशंकित रहती, हमेशा उत्सुक रहती हों। कैसी होती विरह वध में नित्य रोमांचा की, कैसी होती होगी जो विरह यानी जो विरह जिसके ऊपर दुख होगा वो दुख के वश में होकर नित्य यानी रोज कैसे रोमांचित होगी। ठीक, बड़ा ही दुखित है चित्रण यहाँ पर। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे उसी का कोई पत्ता निकट कुंटे नेत्र के लिए हिलाना। कह रहे हैं राधा जी कि अगर श्याम अर्थात हमारे कृष्ण किसी बिटप यानी होता है वृक्ष, पेड़, कह रहे हैं अगर हमारे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, अगर हमारे श्याम किसी पेड़ के नीचे बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो कह रहे हैं कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर उनके नेत्र के निकट यानी नेत्र के सामने ले आकर हिलाने लगता। यूँ प्यारों को विदित करना चातुरी से दिखाना, कर रहे हैं इस प्रकार हमारे प्रीतम को विदित करना यानी याद दिला देना और चतुराई पूर्वक दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। तो शायद मेरी चिंता को विजित यानी याद करके चित्त यानी अपने मन में क्लांत यानी दुख को काँप जाना, यानी शायद काँप जाए,
अच्छा, कैसे कि पत्ता हिलाने से क्या है, पत्ता हिलाने से पता चलेगा कि इसी प्रकार ठीक है, जैसे कि हम पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो हमेशा नित्य नित्य यानी हमेशा सूखता जाता है और एक दिन सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी श्याम से अलग हो गई हूँ तो धीरे धीरे सूखती चली जा रही हूँ। तो उन्हें शायद ये बात याद आ जाए और वो शायद अपने क्लांत यानी दुख को हमारे देख कर हमारे दुख की याद हो जाए और शायद काम जाएँ। यानी कहने का मतलब ये है कि शायद उन्हें हमारी याद आ जाए। पूरा तात्पर्य इनका यही है कि किसी भी तरह हमारी कृष्ण को याद हमारी दिला देना। देखते हैं यही है ना, सूखी जाती मलिन लतिया जो धरा में पड़ी हो। कह रहे हैं अगर कोई मलिन यानी मटमैली लतिका उसे कहते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 किसी पेड़ के सहारे ऊपर जाती हो। आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर लोगों के घर के सामने लगे रहते हैं, वो लतिका होती है, या फिर छोटे गार्डन रहते हैं घर के आसपास उनमें लगी रहती है। कह रहे हैं कोई अगर लतिका धरा पर पड़ी हो, कह रहे हैं मतलब सूखा कर मलिन होकर कोई लतिका अगर धरा यानी पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँवों के निकट उनको श्याम के ला गिराएं। तो कह रहे हैं कि उस लतिका को उड़ा करके हमारे श्याम के पैर के निकट यानी पास में ले आकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और सीधे साधे प्रकट करना प्रीत यानी प्रेम से वंचित होकर। कह रहे प्रेम से वंचित होकर सीधे साधे प्रकट कर देना, दिखा देना कि मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। ठीक इसी प्रकार मैं भी अत्यंत मलिन हो गई हूँ और सूखते नित्य जाना, और रोज नित्य यानी रोज सूखते चली जा रही हूँ। जैसे ये लतिका पेड़ से अलग होकर गिर जाई धरती पर, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपसे अलग होकर रोज सूखती जा रही हूँ और इसी प्रकार अति मलिन अत्यंत मलिन हो गई हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा हो। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पत्ता नवल तरु का मतलब पेड़ होता है, कह रहे हैं नए पेड़ का कोई अगर पत्ता पीला हो रहा हो, कह रहे हैं अगर पेड़ हरा भरा हो और उसका कोई पत्ता पीला पड़ जा रहा हो तो प्यारे के दुख युगल के सामने ला उसे ही। तो कह रहे हैं हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो प्रीतम हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे जो उनके दुख युगल दोनों नेत्रों के सामने ले आकर, तो कह रहे हैं उस पत्ते को उनके दोनों नेत्रों के सामने ले आकर धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। करें धीरे धीरे संभल करके उन्हें ये बात बता देना। आप क्या बताने कह रही हैं कि पीला होना प्रबल रूप से प्रेषिता का हमारा, कह रहे हैं कि ये हमारा संकेत है, प्रेषिता हमारा संकेत है। क्या संकेत है कि पीला होना प्रबल दुख, कह रहे हैं पीला होना प्रबल दुख का संकेत है, ये उन्हें बता देना। कह रहे हैं धीरे धीरे संभल रखा है, उन्हें बताना, क्या बताना संभल कर धीरे धीरे कि पीला होना अत्यंत दुख का कारण है। ठीक तब शायद इन्हें ये याद आ जाए कि दुखी राधिका भी पीली पड़ी जा रही हो, या राधिका की याद आए, अर्थात हमारी शायद उन्हें याद आ जाए। अब क्या कह रहे हैं कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। कह रहे हैं इस प्रकार हमारे प्रीतम को याद दिलाकर मेरी सभी दुख भरी कथाएं। कह रही हैं कि इस प्रकार मेरे प्रीतम को याद दिलाकर मेरी दुख भरी कथाएं, सर्व यानी सभी व्यथाएं सभी कथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। करें धीरे धीरे उनके पाँव की धूल उड़ा कर के ले आना, वहन करना यानी उड़ा करना। कह रहे हैं धीरे धीरे उनके पाँव की धूल को उड़ा करके ले आना, ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लात न देगी हमें, तो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उनके चरण की रज अर्थात चरणों की धूल जो ला न देगी हमें, तो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी भी अगर धूल उनकी चरणों की मुझे लाकर नहीं देगी तो हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँ। तो कह रहे हैं मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखी चित्त अर्थात अपने दुखी मन को बोध यानी कि
आशा, उम्मीद यानी बोध दे सकूँ थी। कैसे मैं अपने दुखी चित्र को बोध दे सकूँ थी, उम्मीद बना सकूँ, जो ढाँढस दे सकूँगी। फिर कह रहे हैं पूरी होंगे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। कह रहे हैं जितना मैं बात तुमसे कह गई या जितना मैं बात तुमसे कह रही हूँ, इसमें से अगर कोई बात तुमसे हमारी पूरी ना हो, अगर कोई भी एक बात तुमसे हमारी पूरी ना हो, अर्थात हमारी बात तुम कृष्ण के पास हमारी न पहुंचा पाओ, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। देखो अभी भेज रहे हैं, मैंने कहा ना कि भेजी नहीं है, बात बता रही हैं। तो कह रहे हैं कि तुम मेरी विनय मान, तो कह रहे हैं तुम मेरी विनती मान ले, इतनी मैं तुमसे विनती कर रही हूँ और अब जा, चली जा। कह रहे हैं तुम मेरी विनती मान इतनी और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रहे हैं कि छू के प्यारे कमल पग, करें हमारे प्रीतम के कमल रूपी पैर को प्यार के साथ छू करके चली जा। अगर कह रहे हैं तुमसे कुछ भी ना हो पाए, तुम ना पत्ता हिला पाना, ना उनके घर में जा पाना, ना मंदिर में जाना, ना उनके सामने फ़ोटो को हिलाना, ना पीला पत्ता, ना सूखा पत्ता, ना लतिका, ना कुछ करें, कुछ भी अगर ना हो तुमसे, तो सिर्फ इतना करना कि तुम मेरे प्यारे, मेरी इतनी विनय मान ले, मेरी इतनी विनती मान ले कि मेरे प्यारे के कमल रूपी पैर को, यानी जो उनके कमल रूपी पैर हैं, उनको प्यार के साथ छूकर बस इतना चली जा। तुम बस इतना काम कर कि जा और जाकर उनके पैर को छूकर चली जा। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, और मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके पैरों को छुए, अर्थात मैं ये मान लूँगी कि मैं अपने प्रीतम को ही अपने हृदय से लगाई हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर इच्छा हो तो। इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, इच्छा ना हो तो फिर कोई बात नहीं, फिलहाल अगर अच्छा लगा हो तो फिर ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ताकि हमें भी लगे ना कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस बात का तो मतलब ये होना चाहिए ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल थोड़ा स्पीड के साथ मैं पढ़ा गया और मुझे रिपीट करना चाहिए, मतलब एक दो बार। और जैसे कि एक बार मैं यहाँ से पढ़ाया, फिर ये, मतलब एक बार थोड़ा ध्यान देता, हाँ ये थोड़ा वो हुआ। फिलहाल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तैयारी करते रहिए आप लोग, जो भी बन पड़े अच्छे से। आपका इंग्लिश का भी क्लास इस पे चलता है, हिंदी का भी चलता है, अन्य विषय का, संस्कृत का भी चलता है, और तमाम कंपटीशन तैयारियां भी इस पे होती हैं। जैसा आप लोगों का जो समझ में आए, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपना देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का सबका।